जय श्री राम मित्रों, पंडित अश्विन गिरी के साथ आपका स्वागत है चैनल अध्यात्म आनंद के साथ में। आज हमने कल बात की थी संकल्प की। संकल्प कैसे होना हो, ठीक है। उसके बाद आती है अटूट श्रद्धा, क्योंकि किसी भी साधना को, किसी भी लक्ष्य को, वो किसी भी कार्य को करने के लिए अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो हम चाहकर भी उस पथ पर चल नहीं पाएंगे। चल तो पड़ेंगे पर हमें बीच बीच में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग हमें रोकेंगे उसके अंदर। वो कभी हम बीमार होंगे, कभी हमें तकलीफ होगी। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में 4 ऋतु है, ठीक है। शरद, वर्षा, ग्रीष्म और गर्मी। तो 4 ऋतुएं हैं हमारे देश के अंदर। तो ये समय समय पर अपना अपना रूप दिखाती हैं, ठीक है। गर्मी के अंदर खूब गर्मी पड़ती है आपके यहाँ, ठीक है। तो उस गर्मी का अंदर आदमी को लगता है कि यार अब तो ठंडा हो जाए तो फिर हम साधना करेंगे, जप करेंगे। क्योंकि साधना प्राणी मात्र के लिए अटूट श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर विशेष बात इसलिए बोल रहा हूँ, गर्मी आई तो गर्मी के अंदर मन विचलित होता है, मन को लगता है मन बैठते ही नहीं एक जगह, क्यों पसीना पसीना हो जाता है आदमी के अंदर एनर्जी नहीं रहती, थक जाता है, ठीक है। बरसात होती है तो उमस होती है, तो उमस में पसीना बहता है, चिड़चिड़ापन और ज़्यादा हो जाती है। ठंड आती है, ठंड में आदमी ओढ़ के सो जाता है, ओढ़ के सोने लग जाता है, क्योंकि ठंड लग रही है उसको, उठने का मन ही नहीं करेगा उसको बिल्कुल भी, और वो सो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे जो ऋतुएं बनी हैं, जितनी भी ऋतुएं हैं, उनका अपना अपना अनुभव है। जैसे कि जनवरी से लेकर मार्च तक का जो मौसम होता है बड़ा खुशनुमा होता है। तो आदमी का मन होता है घूमने का, फिरने का, आनंद करने का होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार अटूट श्रद्धा जब तक प्राणी के अंदर नहीं होगी तो कोई भी साधना हो, कोई भी कार्य हो आपका जीवन के अंदर पूर्ण नहीं होने वाला। उसके लिए हमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि जरा सा भी संदेह अगर हमारे जीवन के अंदर रह गया तो हमें वो चीज़ इतना पीछे कर देगी। क्योंकि अगर अटूट श्रद्धा नहीं है हमारे जीवन के अंदर तो हम उस काम को ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और करेंगे तो हम उस समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। समय हमारा वो व्यर्थ जा रहा है, उसका कोई उचित हमारे जीवन के अंदर नहीं है, ठीक है। श्रद्धा, माता पिता के प्रति श्रद्धा, भाई के प्रति श्रद्धा, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ बनी है उस श्रद्धा के उस ऊपर बनी है। क्योंकि श्रद्धा अटूट नहीं होगी, अब इसके लिए कई लोग क्या कहते हैं कि ये अंधभक्ति है, अंधविचार है। तो जब ये वाली बात है तो इसको पहले अपन जान लें। शास्त्रों में कहा गया है हर चीज़ को हम जानें, पहचानें, उसका नाप तोल करें उसको, फिर उसके ऊपर श्रद्धा करें। क्योंकि हमें बिना श्रद्धा के माया मिले ना राम मिलेगी ना माया मिलेगी। ऐसी साधना में समय बर्बाद हो जाएगा और हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो कुछ प्राप्त जब भी होगा जब अटूट श्रद्धा होगी, है ना। तो श्रद्धा जो है हमारे संकल्प के बाद सबसे पहली सीढ़ी है। संकल्प हमने कर लिया कि भाई हमें इस समय पे ये सारे काम कर रहे हैं, इस तरह से करने हैं, ऐसे इस मंत्र का जाप करना है। पर उसके बाद दूसरी सीढ़ी होती है श्रद्धा की। श्रद्धा अगर हमारे अंदर व्याप्त नहीं है तो हम कदा भी किसी कार्य को ना करें, कोई मतलब नहीं है करने का, उससे दूर ही रहें। हमेशा की तरह कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम करेंगे और हमारा समय व्यर्थ होगा, ठीक है। और श्रद्धा को शांत रूप में होके हमें उसको बहुत कठोर मंथन करने के बाद श्रद्धा करनी चाहिए। क्यों हम श्रद्धा नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, श्रद्धा नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। ये मेरा एक संकल्प के बाद हमें श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। तो उसको जब दूसरी सीढ़ी आती है साधना के अंदर, किसी कार्य के अंदर, तो श्रद्धा आती है। क्योंकि हम कोई भी तैयारी करेंगे तो उसकी श्रद्धा की, क्योंकि हमारा मनोज चित्त है, मनोवृत्ति है, मन की वृत्ति है, वो श्रद्धा पर टिकती नहीं है। वो हमें हमेशा इधर से उधर करता रहता है वो, ठीक है।
को इधर से उधर ना होने के लिए, मन को विचलित ना होने के लिए, मन का संकल्प कमजोर ना होने के लिए उसके बाद श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा अगर नहीं होगी तो हमारे जीवन की जो भी लक्ष्य है कभी भी किसी भी तरह पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, पहले हम संकल्प करें, फिर हमें उसके ऊपर अटूट श्रद्धा होना चाहिए। अटूट श्रद्धा होगी तो हमारे लिए ईश्वर भी प्राप्त होगा, भगवान भी प्राप्त होगा, मंत्र भी सिद्ध होगा, जाप भी सिद्ध होगा, हर चीज़, हर समस्या हमारे जीवन की पूर्णतः सिद्ध होगी। इसलिए अटूट श्रद्धा हमारे जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। बनावटी नहीं होना चाहिए जीवन के अंदर। क्यों? आदमी आज के समय बनावटी है ना, संकल्प कर रहा है पर श्रद्धावान नहीं है, श्रद्धावान है पर संकल्पित नहीं है, दोनों। क्योंकि पहली चीज संकल्प है, फिर श्रद्धा है। श्रद्धा होगी तो हमारे जीवन में उन्नति का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। कल फिर इसमें और जो चीजें हैं हम उस पर बात करेंगे। नियम क्या है, विश्वास क्या है, सब पे हम बात करेंगे। तो इसको आप सुने, गौर से सुने, समझें। और साधना तंत्र के बारे में मैं बहुत रहस्य खोलने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। आपको आनंद आएगा, उनको आप करें। मतलब ये चीज़ें आपको कहीं मिलेगी नहीं, जो चीज़ मैं आपको अब देने जा रहा हूँ धीरे धीरे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।